मन को शांति नारद जी को नहीं मिली तो गृहस्थियों के पास आ गए, अर्थात हम लोगों के पास। तो गृहस्थियों की बड़ंबना क्या बनी है? तरुणी प्रभुता के है स्याल को बुद्धिदायका। मेरी माताओं उस घर में क्या है, साले सलाहकार बने हैं और पत्नी कहती है मैं तुम्हारे लिए माँ बाप को छोड़कर आ गई, भागकर शादी कर ली और तुम लगे हो माँ बाप की बातों में है? अलग रहूंगी तो आपके साथ रहूंगी, वरना 9-2-11 फिर हो जाऊंगी, रही हो अकेले। ये किसका हाल है? गृहस्थियों का। अब बताइए, जो माताएं आज बैठी हैं, आपसे पूछ रहा हूं, सभी को याद होगा कि जब 4 परिक्रमा आपकी होती है, भावरें जब पड़ती हैं, तो पहले पत्नी को आगे क्यों किया जाता है पता है ना? पहली परिक्रमा किसकी होती है? धर्म की। कि उस घर में धर्म का संपादन किसके द्वारा होगा? स्त्री के द्वारा होगा। धार्मिक कार्यों में पति को पत्नी के पीछे चलना होगा, इसलिए पहली परिक्रमा धर्म की होती है। लेकिन 3 आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, फिर कल नहीं आऊंगी आप। लेकिन ये नहीं कि तरुणी प्रभुता की है मैं तुम्हारे लिए आई हूं और तुम लगे हो माँ बाप की सेवा में। ऐसी माताएं हमारे हिंदुस्तान की तो हो ही नहीं सकती। होती हैं कहाँ की? जहां बम वर्षा होती है, पाकिस्तान की। साले सलाहकार बने हैं, तरुणी प्रभुता के हैं। नारद जी ने देखा स्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार बने। जीजा जी एक काम करो, खेती ज्यादा होगी, ट्रैक्टर खरीद लो आप। भले ही जीजा जी का लोन हो, कर्ज हो, लेकिन नहीं, जीजा जी आ गए साली जी की बातों में। साली जी कह रहे जीजा जी जल्दी ले लो ट्रैक्टर, काम चलेगा, तुम्हारी खेती और हमारी भी होगी। और जबकि परिस्थिति अभी 5 साल युग नहीं है कि 5 साल तक जीजा जी ट्रैक्टर ले रहे हैं। इतना कर्ज है, क्रेडिट कार्ड का, लोन का, होम लोन का इतना कर्ज है, लेकिन साले सलाहकार बने हैं। तो ध्यान रखना, एक कहावत है, बुंदेली भाषा में कहा गया है, ठाकुर जी हमारे कहते हैं, जो ब्रज के रसिक हैं, बहुत बड़ी विभूति है जिनका नाम नहीं ले सकते हम, जो ऐसे वक्ता हैं जिनकी ओजमयी, प्रकाशमयी, दिव्यमयी वाणी से सुनकर के श्रोता प्रभावित हो जाते हैं, जिन्होंने कहा है कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवाल में ज्यादा अलमारी आप निकाल दोगे तो दीवाल कमजोर पड़ जाएगी। तो साले यदि सलाहकार हो गए तो जीजा जी का होगा मेला। ऐसी विडंबना बनी है। नारद जी को मन को शांति नहीं मिली, नारद जी चले गए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा है? अभी हमारे परम पूज्य गुरुदेव बौछार वाले जब अपने बेटे की बहू को देखने के लिए गए, लड़की देखने के लिए गए, तो बेटी से ये नहीं पूछा। और आप भी एक बात ध्यान रखना सज्जनों, पुराण सुनने का आशा ये है कि कुछ सीख कर जाओ, केवल ये नहीं हो। इसलिए मैंने कहा था कि कल से पेन कापी मेरे जो बच्चे बैठे हैं जरूर लेकर के आए, क्योंकि हर बात को लिखो। हम जब देखने के लिए संबंध में जब जाते हैं, बरदखी करने के लिए जाते, तो क्या पूछते हैं? बेटा कौन सी कक्षा पढ़ी हो बिटिया? बिटिया कहती है जी 5वीं, जी 10वीं। बेटा मम्मी और कहाँ है तुम? जी कलाम। कहाँ रहे तो बेटा गुटोरी? हाँ बेटा जाओ हो। ये पूछते हैं। क्या करते हैं? केवल इतना ही पूछते हैं कि बेटा कहाँ रहती हैं, क्या नाम है? बस पढ़ाई पूछ ली और हम आ गए। नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस बात को, ये नहीं पूछना चाहिए पढ़ाई जानकर क्या करोगे? क्या आप उसकी नौकरी लगवाओगे? क्या आपके पूछने से नौकरी लग जाएगी? क्या आप ये समझ जाओगे कि ज़्यादा 12वीं में क्लास की है तो ये अच्छी है? हो सकता है कि जो लड़की फाइनल किए हुए हैं वो उतनी होशियार ना हो जितनी 5वीं वाली के भाव अच्छे हों। पूछने की जरूरत क्या है? उससे ये पूछो कि बेटा भले ही आप शहर में रह रहे हो, लेकिन उसे बताओ कि बेटा चूल्हे में रोटी बना सकती हो क्या तुम? घर में हमारे इतने लोग हैं, सभी को संतुष्ट कर सकती हो? भोजन बना सकती हो बेटा?
एकता के साथ रह सकती हो बिटिया? ये हमें पूछना आना चाहिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखना बेटा, शादी के बाद माँ बाप से बात करना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा। ये बात पूछो तो वो कहे कि हाँ जी मैं नहीं करूंगी बात, मैं रह लूंगी गांव में, चूल्हे में रोटी बना लूंगी, तो वो लड़की आपकी योग्य है। नहीं तो क्या होगा, बात बात पर यदि अपनी मम्मी को फोन लगाया, मम्मी जी नमक कितना डाल दूं, तो ध्यान रखना, जो बेटी बात बात पर नमक मिर्ची तेल के लिए यदि माँ की फोन लगाती है तो वो घर उसका कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की माँ नहीं चाहती कि उसके बेटी नमक रोटी खाए, वो यही चाहती है कि खीर पूड़ी खाए। क्यों? माँ का ऐसा हृदय ही होता है, करुणा ही होती है, माँ नहीं चाहती। ये मैं माँ बेटी के प्रसंग को बग्रह नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि माँ की ममता इतनी होती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी नमक रोटी खाए, लेकिन तुमको तो खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना परिवार देखना है। इसलिए ये बात पूछो। और माताओं एक बात बता दें कि जो स्त्री अच्छे घर की स्त्री होती है, जो माता सती सावित्री अनसुईया की चरित्रों पर चलने वाली होती है, तो यहाँ धर्म शास्त्रों ने पुराणों में बहुत सुंदर बात लिख दी कि मातृवंश्या, पितृवंश्या, पति वंश्या, गुरु भवे, 3 वंश के जो पुरखा होते हैं वो वैकुंठ में जाकर के सुख भोगते हैं। जो स्त्री में ऐसे गुण होते हैं, जिनका चरित्र पूजनीय योग्य हो जाए, जिनका चरित्र अच्छा हो। तुम्हारे धर्म से एक वंश के नहीं, भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दे दी है कि 3 वंश के पुरखे यदि नरक में है तो वो स्वर्ग में आकर के, वैकुंठ में आकर के सुख भोगेंगे। पहला मातृवंश्या, माता के पक्ष के, नानी पक्ष के। दूसरा पितृपक्ष के, आपके पिता के वंश के। तीसरा पति वंश्या, जिस वंश में आपका विवाह हुआ है उस वंश के। ये 3 वंश के पूर्वज वैकुंठ में सुख भोगते हैं, केवल एक सुयोग्य स्त्री के धर्म पूजन से, उसके चरित्रों से। ऐसी बातें पूछो, पढ़ाई पूछकर क्या करोगे तुम? तो ध्यान रखना इन बातों को। तो क्या हुआ, तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायका, पत्नी कहती है मैं तुम्हारे लिए छोड़ करके आई हूँ, साले सलाहकार बने वह कहा काम बनने वाला नहीं है। वहां से चले गए नारद जी। मन को शांति नहीं मिली तो जाकर के वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाके मन को शांति तो मिल गई, लेकिन देखा कि एक युवती आंसू बहा रही है। कहा देवी तुम कौन हो, कहां से तुम, क्यों रो रही हो? तो उस युवती ने क्या कहा, अहम भक्तिर्ते